बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज का जो टॉपिक हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक, हम उत्प्लावन बल पढ़ चुके हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो द्रव के द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जिससे वो वस्तु आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से द्रव में रहकर डूबते हुए तैरती है। उस बल का परिमाण कितना होता है? जो उत्प्लावन बल लगाया उस बल का परिमाण कितना होता है, उसके परिप्रेक्ष्य में आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे बोला जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब वो आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, द्रव में, अगर हम कोई वस्तु द्रव में डुबो रहे हैं तो द्रव के द्वारा इस पर ऊपर की ओर क्या लगता है, एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल लगता है जिसके कारण से वस्तु या तो क्या होगी, ऊपर आके तैरेगी या फिर इसमें द्रव में रहते हुए क्या करेगी, द्रव के अंदर ही रहते हुए तैरेगी। ठीक, तो जो ये उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है बच्चों, इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा उसके बारे में आर्किमिडीज ने बताया था कि हम जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वह वस्तु अपने भार के बराबर ही क्या करती है, जल को या द्रव को क्या करती है, हटाती है। ठीक, यानी उस बल का जो ये उत्प्लावन बल है उसका परिमाण कितना होगा, जितना उस वस्तु का क्या होगा, भार होगा, उस बल का परिमाण क्या होगा, उतना ही होगा। कहने का मतलब ये है उत्प्लावन बल का परिमाण बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित या हटाया गया द्रव। ठीक, जैसे कि मैंने क्या किया, एक वस्तु ली, उसका भार कितना है, 10 किलोग्राम है। ठीक, इसको पानी में मैंने डुबो दिया तो ये वस्तु क्या करेगी, 10 किलोग्राम के जो इसका भार है उसके बराबर ही क्या करेगी, पानी को हटाएगी। जब उतने ही पानी को हटाएगी तो उत्प्लावन बल भी क्या होगा आपका, उतना ही होगा, यानी 10 किलोग्राम। ठीक, तो हम जैसे मैं अगर कोई वस्तु का वजन क्या है, 50 किलोग्राम है, अगर मैंने 50 किलोग्राम की वस्तु क्या कर दी, पानी में डाल दी, तो ये कितना उत्प्लावन बल लगाएगी, ऊपर को कितना उत्प्लावन बल लगाएगी, ये लगाएगी 50 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 50 किलोग्राम की वस्तु है और विस्थापित पानी कितना करेगी, यानी हटाएगी कितना हटाएगी, 50 किलोग्राम। तो उत्प्लावन बल का परिमाण क्या होगा आपका, 50 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब है आर्किमिडीज का सिद्धांत हमको क्या बताता है कि उत्प्लावन बल जो वस्तु हम द्रव में डुबो रहे हैं उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उसका परिमाण कितना होगा, उसके बारे में आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि जो वस्तु जितना अपना द्रव विस्थापित करेगी अपने भार के बराबर, तो उस भार के बराबर ही उसका क्या होगा, उत्प्लावन बल कार्य करेगा। ठीक, जैसे कि हम क्या करते हैं, एक बाल्टी से जग से पानी निकालते हैं, अगर बाल्टी पूरी भरी हुई है तो जैसा आपने देखा होगा कि बाल्टी अगर पूरी भरी हुई है, अगर हम जग क्या करते हैं उस बाल्टी में डुबो देते हैं तो पानी यहाँ से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, क्यों निकलता है? क्योंकि जो जग है, जो जग का वजन होगा, जो भार होगा, उसने द्रव के अंदर उतना पानी हटा दिया है, उसके बाद वो हटाया हुआ पानी क्या होता है आपका, बाहर निकलता है। ठीक, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमको क्या बताता है कि किसी वस्तु में जो उत्प्लावन बल है उसका परिमाण कितना होता है।